नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और उस वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र जो है वो 3rd हाउस में यानी पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं। और इस बार जो गोचर बन रहा है, भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें जो गोचर बन रहा है वो 3rd हाउस में 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिससे यह आने वाला वर्ष यानी 15 अगस्त से इस 15 अगस्त 2025 से लेकर और 15 अगस्त 2026 तक का समय यानी 1 साल का जो समय होगा वो कैसा होगा, आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। एक्चुअली लग्नेश जो 3rd हाउस में प्लेस्ड हैं और यहाँ पर 5 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यानी पराक्रम के घर में, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिखा रहा है। यानी आने वाला जो 1 वर्ष है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा होगा। इस समय में भारत आर्थिक उन्नति तो ज़रूर करेगा, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत विश्व की 3rd इकोनॉमी बनेगा, तो निश्चित बनेगा, भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन भारत के सामने चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि सितंबर में जो मंगल की महादशा शुरू हो रही है, 9 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हो रही है और ये 2032 तक चलेगी। 7 वर्षों की मंगल की महादशा होती है और मंगल की महादशा जब शुरू होगी तो आप देखिएगा कि पड़ोसी देशों से बहुत ज़्यादा परेशानी भारत को होने वाली है। हमने अभी कल ही वीडियो दिया था उस पर कि भारत के दूसरे देशों से, पड़ोसियों से संबंध खराब होने की संभावना बनने वाली है। पाकिस्तान से ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है। तो चूँकि मंगल की जो महादशा शुरू हो रही है ये युद्ध की स्थितियां क्रिएट करता है, पड़ोसियों से विवाद, लड़ाई झगड़े, ऐसी पोजीशन इस समय बनेगी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो भारत करेगा, हालांकि उसमें चैलेंजेस भी बहुत आएंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी। अभी देखिए ट्रंप ने जो है अपना 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन उससे जो है वो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम किसानों के कृषि से कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का जो ऋण है वो कृषि ही है और कृषि से हमको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो है हम अपनी इकोनॉमी से समझौता नहीं कर सकते। तो इस तरह के चैलेंजेस भारत में आएंगे, लेकिन फिर भी हम इकोनॉमिकली और देशों की अपेक्षा ज़्यादा सुदृढ़ पहले से हो पाएंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों की पोजीशन ही ऐसी बन रही है। पड़ोसियों से जो विवाद होगा वो युद्ध स्तर तक पहुंचेगा, ख़ास तौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश से स्थितियां ज़्यादा नाजुक बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं बन पा रही है। महंगाई इस समय चरम सीमा पर पहुंचेगी। हमने पीछे भी एक वीडियो दिया है कि जो नेपच्यून और शनि का जो कंजम्पशन बना है, इससे जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। स्पेस के फील्ड में कुछ नई रिसर्चेस आ सकती हैं। इस समय आप देखिएगा कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे अनुसंधान होंगे जो बहुत लंबे समय से नहीं किए जा रहे थे, या जिसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, और वो देश के हित में होगा। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। इकोनॉमिक सेक्टर की अगर बात करें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़रूर होगी, लेकिन इस समय आपको इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन
ज़रूर होगा। इस समय जो है शेयर मार्केट वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट है ये आप बहुत सोच समझ कर करें, वरना नुकसान होने में देरी नहीं लगेगी। तो क्योंकि इस समय जो है प्राइजेस कब बढ़ेंगे कब घटेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए शेयर मार्केट वगैरह में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आप ये करें। बॉर्डर पर हलचल बढ़ते हुए आप देखेंगे, हमेशा जो है बॉर्डर पर हलचल रहेगी, कभी चाइना से, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, इस तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। यानी पड़ोसियों से हमेशा टेंशन, इधर आप 7 वर्षों में देखेंगे कि पड़ोसियों से टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि युद्ध के हालात बन रहे हैं 9 सितंबर से, और वो अगले 7 वर्षों तक चलेंगे, क्योंकि इन 7 वर्षों में गुरु भी अतिचारी हैं, गुरु अतिचारी हैं, और 2027 तक शनि जो है वो मीन राशि में विद्यमान है। तो टोटल मिला जुला के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, भारत प्रोग्रेस ज़रूर करेगा। नए नए फ्रंट जो है वो भारत में इकोनॉमिक फ्रंट खुलेंगे, मतलब इकोनॉमिकली भारत काफ़ी मजबूत होगा। अगर और देशों की अपेक्षा हम देखें तो भारत की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन अगर हम जहाँ तक भारत के संबंध की बात करें तो पड़ोसियों से संबंध भारत के बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि ग्रहों के जो संकेत मिल रहे हैं वो गंभीर चुनौती वाले हैं। इस समय चैलेंजेस जो है वो भारत के लिए ज़्यादा आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबे समय से प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर रही हैं, और प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला अभी चलता रहेगा। अभी और इसमें दिक्कतें आएंगी। अभी तो सितंबर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो जो ग्रहण की जो स्थितियां बन रही हैं ये भी प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने वाली होंगी। तो प्राकृतिक आपदाएं भी इस वर्ष में बहुत रहेंगी। तो ये थी हमारी चर्चा स्वतंत्रता दिवस की कुंडली पर, कि जो 15 अगस्त 2025 को ग्रहों का जो गोचर है उसके आधार पर आने वाला हमारा एक वर्ष कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।